दोस्तों, मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार सरकार महिलाओं के अकाउंट में भेज रही है। बहुत से जिलों में बहुत से महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है। कुछ महिलाओं को 2500 की राशि और कुछ महिलाओं को 5000 की राशि मिल रही है। इसी के साथ साथ ये भी अपडेट आया है कि 6 जिले का लिस्ट जारी हो गया है। उन जिलों में सरकार अब पैसा भेजने वाली है। तो वो कौन से जिले हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बहुत जरूरी बातें भी बताऊंगी कि अगर आप अपने में कुछ इस तरीके की गलती कर रहे हैं तो अब आपको आगे का किस्त नहीं मिलेगा। क्या गलती आप कर रहे हैं, किस गलती को आपको चेक करना है कि आपका ये गलती नहीं है, तो आपका पैसा कभी नहीं रुकेगा। इसी के साथ साथ आगे ये भी देखेंगे कि एक फॉर्म आया है जिसका आवेदन आपको 1 जुलाई से कर देना है। उसमें आवेदन करने से प्रति माह आपको 4000 की राशि मिलेगी। तो चलिए सब कुछ डिटेल से देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला तो अपडेट आप देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 4 जून से ही लगातार 21वीं और 22वीं किस्त का पेमेंट महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। ये पैसा आने की शुरुआत हो चुका है। 21वीं और 22वीं किस्त का पेमेंट तो सरकार भेज ही रही है। कहीं 5000 की राशि मिल रही है और कहीं सिर्फ एक किस्त का पैसा मिल रहा है। अभी तक 8 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट मिल चुका है। टोटल 54 लाख महिलाओं को पैसा देना है, पर सरकार अभी तक सिर्फ 8 लाख महिलाओं को पैसा दे चुकी है। महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट मिल चुका है। यदि आपको इस योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो तुरंत ये 5 काम करे, इसके बाद आपके बैंक खाता में 5000 भेज दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको आगे बताई कि अभी आप चेक कर सकते हैं कि आप में क्या गलती है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है और क्या आपको करना है जिससे आपको आसानी से पैसा मिले। मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश है, सभी योग्य लाभार्थियों के खाते में जल्द से जल्द पैसा भेजने का आदेश जारी कर दिया है। डीसी के आदेश के बाद 2500 या 5000 खाता में मिलना शुरू भी हो गया है। झारखंड के 6 जिले में अब तक इस योजना का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। बाकी जिलों में भी पेमेंट किसी भी दिन मिलने वाला है। महिलाओं या पुरुष का एक योजना का लाभ ले सकते हैं जिसका आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। सरकार प्रति माह 4000 रुपए देगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस योजना का सरकार आवेदन करवा रही है जिसमें प्रति माह आपको 4000 रुपए मिलेंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड राज्य, ठीक है, झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण पहल, वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार एवं दिव्यांग कलाकारों को 4000 प्रति माह पेंशन। कोई कलाकार ऐसा है जो वृद्ध है या बहुत ज्यादा बीमार है या दिव्यांग है तो सरकार उसको 4000 रुपए प्रति माह देगी पेंशन के रूप में। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या अपडेट है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित कलाकारों को 4000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से उनके आधार संबंध और बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के कलाकारों के लिए न्यूनतम आयु 60 साल, कम से कम उम्र आपका 60 साल होना चाहिए। गंभीर रूप से बीमार अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकार किसी भी आयु में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, आप कलाकार हैं, आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या आप दिव्यांग हैं तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। आवेदक झारखंड का अस्थायी निवासी हो, झारखंड के ही रहने वाले होना चाहिए। कला क्षेत्र में जिला स्तर या उससे ऊपर की मान्यता प्राप्त हो। अगर आप कलाकार हैं तो कला के जो क्षेत्र होता है उसमें आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हाँ, आप एक प्रोफेशनल कलाकार हैं। अब देखिए इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। सभी आवेदकों का CTMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। CTMS पोर्टल पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। आवेदन पत्र के साथ कला विधा, उपलब्धियों एवं सम्मान पुरस्कारों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कभी भी आपको कोई भी गिफ्ट मिला है, कोई भी अवार्ड मिला है तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट मिला होगा। कलाकार के लिए ये बात मैं बता रही हूँ कि उनको सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट का कॉपी आपको अटैच करना है अपने फॉर्म के साथ। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि नीचे एक वेबसाइट दिया हुआ है www.jharkhandculture.com। आपको और कुछ ज्यादा जानना है तो आप ये साइट में जाकर के सारा कुछ जान सकते हैं। और इसका आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 31 जुलाई 2026, यानी 31 जुलाई तक आप ये फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा 1 महीना का टाइम है। आप पहले जाकर के वेबसाइट में सारा कुछ चेक कर लीजिए और इस फॉर्म को भर दीजिए। अब देखिए क्या 5 काम है जो आपको करना है जिससे आपको आसानी से आपका पैसा मिल जाए। देखिए सबसे पहला काम तो है कि आधार और राशन कार्ड देखें, ठीक है। यदि आपका जन्म तिथि 1/4/1976 से पीछे है तो आपका नाम कट गया होगा, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड देखना है और अपना राशन कार्ड देखना है। दोनों में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी आपका जन्म तिथि क्या है। अगर 1976 से पीछे है, 75, 74, 73, 72 ऐसे है तो आपका नाम कट गया क्योंकि आपको 50 साल हो गया, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब दूसरा देखिए, पंचायत या आंगनबाड़ी से सत्यापन रिपोर्ट देखें। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान आपको अयोग्य लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है तो अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि यदि आप योग्य लाभार्थी है तो इसका शिकायत प्रखंड कार्यालय में BDO या जिला में DC से कर सकते हैं। देखिए अभी जो सत्यापन किया गया था कैंप लगा करके, अगर उस कैंप में आपका नाम अयोग्य लाभार्थी में टिक कर दिया गया है, भले गलती से कर दिया गया है
तो आपको पैसा अब नहीं मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप योग्य है, आपको पैसा मिलना चाहिए, तो आप इसकी शिकायत बीडीओ के पास या अपने जिले के डीसी के पास जाकर के कर सकते हैं कि मैं तो पात्र हूँ, फिर भी मुझे पैसा मिलना बंद हो गया है, यहाँ तक कि मेरा नाम अयोग्य लाभार्थी में टिक कर दिया गया है। अब देखिए तीसरा काम क्या करना है आपको, दूसरों को मिला है या नहीं पता करें। आपकी पंचायत में किसी भी महिला को पेमेंट भेजा है या नहीं, पहले इसकी जांच करें। यदि किसी को भी पैसा नहीं मिला है तो आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। और बाकी सबको मिल गया है, आपको नहीं मिला है, तो आपको योजना स्टेटस पंचायत या प्रखंड कार्यालय से चेक करना है क्यों आपको पैसा रुक गया है। देखिए आपको बेमतलब से टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके जिले में या आपके गाँव में या आपके एरिया में, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहती है, आपके एरिया में बहुत सारी महिलाओं को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला, तब आपको अपने पंचायत में या अपने कार्यालय में जाकर के चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है, किसकी वजह से आपका पैसा नहीं आया है। देखिए पंचायत में स्टेटस रहता है, जिस महिला को पैसा मिलना बंद हो जाता है उस महिला का स्टेटस रहता है कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो गया है, इसका 50 साल हो गया है, या फिर इनका ये डॉक्यूमेंट में गलती है। तो आप आसानी से पंचायत में जाकर के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर सारी महिलाओं को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला है तो करना है ये काम आपको। अब देखिए चौथा काम क्या करना है आपको, प्रखंड में सुधार के लिए आवेदन करें। यदि केवल आपका पैसा रुका है, यदि कोई गलती आपका स्टेटस से पता चले या बिना गलती का पैसा आपका रुक गया है, तो वैसे स्थिति में प्रखंड या पंचायत कार्यालय में ही सुधार के लिए आवेदन करें। लेकिन यदि किसी को भी आपके क्षेत्र में पैसा नहीं मिला है तो आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है, थोड़ा इंतजार करना है। जैसा मैं आपको अभी बताई कि अगर आपका पैसा रुक गया है, आपका पंचायत में स्टेटस चेक करना है, कुछ गलती है, तो आपको डायरेक्ट प्रखंड कार्यालय या फिर उसी पंचायत में आवेदन करना है सही करवाने के लिए। आपको इधर उधर नहीं भटकना है। और अगर किसी का पैसा नहीं आया है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इंतजार करना है। जब सबको पैसा मिलेगा, आप पात्र होंगी तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। अब देखिए पांचवा क्या करना है आपको, डीबीटी स्टेटस देखिए। अपना बैंक खाता का डीबीटी स्टेटस जरूर चेक करें। यदि आपका खाता में डीबीटी बंद होगा तो पैसा रुक जाएगा, यदि डीबीटी आपका बंद है तो चालू करने के लिए तुरंत आवेदन करें। देखिए ये बात मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि डीबीटी जो है कभी कभी इनएक्टिव हो जाता है। जब आपके अकाउंट में बहुत दिनों से पैसे का लेन देन नहीं होता है तो आपका डीबीटी बंद हो जाता है, इनएक्टिव ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपको जाकर के बैंक में एक बार चेक करना है कि आपका डीबीटी कहीं इनएक्टिव तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो आपको तुरंत उसको एक्टिव करवाना है। ये 5 काम जो मैं आपको बताई, ये सारा आपको अपना में चेक करके रखना है। इस 5 में से कुछ भी आपका गलती है तो आप तुरंत सही करवा लीजिए। और अगर सब कुछ सही है, आप बिल्कुल पात्र है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि कौन से जिले में आप पैसा मिलने वाला है। उस जिले के जो लिस्ट जारी हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जिला का नाम है सिमडेगा, गुमला, साहिबगंज, पाकुड़, खूंटी, जामताड़ा। ये 6 जिले का लिस्ट अभी जारी हुआ है। इन 6 जिलों में पैसे मिलने की शुरुआत होने वाली है। ऊपर बताए गए जिले में बहुत जल्द 21वीं और 22वीं किस्त की राशि भेजे जाने की संभावना है। तिथि की आधिकारिक घोषणा संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।